नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी आज पेश करेंगे अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। बेसिक शिक्षा विभाग होगा पास। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल की प्रगति रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें सभी विभागों को दिए गए लक्ष्य का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में परिषदीय स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड, मिशन शक्ति 4, स्कूल चलो अभियान, उपस्थिति अभियान, बाल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा पर चर्चा, विद्यालय की दीवारों पर ख्याति प्राप्त महिलाओं के संघर्ष की कहानी, बाल संसद एवं मीना मंच का गठन, खेलकूद प्रतियोगिता, अभिभावकों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम आदि बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना में शामिल था। इसमें ज्यादातर योजनाओं पर विभाग काम कर रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक को भेज दी है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले राज्य परियोजना निदेशक की ओर से उन जिलों को पत्र जारी किया गया था जिन्होंने 80% से कम बच्चों के आधार कार्ड बनवाए थे, जिसमें गौतम बुद्ध नगर का भी नाम था। लेकिन सोमवार को पेश होने वाली रिपोर्ट से पहले ही जिले में लगभग 96% बच्चों के आधार कार्ड बन गए हैं। मदरसों में किताबों का बोझ कम करने के लिए योगी सरकार ने उठाया ये खास कदम। 12वीं तक के छात्रों को मिलेगी फैसिलिटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार दोपहर 12:30 बजे राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के कार्यों का हिसाब जनता को देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और मंगलवार को उनके सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। सीएम योगी ने शपथ ग्रहण के साथ ही अपने मंत्री और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। इसके साथ ही 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना भी तय की गई। योगी सरकार आज ही मदरसा ई लर्निंग ऐप, जिसे मेला ऐप नाम दिया गया है, वो भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके प्रयोग से मदरसे के बच्चों के कंधों से किताबों का बोझ कम होगा और साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और हाईटेक जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सहूलियत मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह और मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज मेला ऐप को लॉन्च करेंगे। आजमगढ़, गोरखपुर समेत यूपी के कई शहरों की बदलेगी तस्वीर। जानिए योगी सरकार की मेगा प्लानिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब सुकून के साथ यात्रा कर सकेंगे। आपकी ये यात्रा सुरक्षित भी और सुखद भी होगी। वहीं जाम और प्रदूषण से मुक्त इस यात्रा के जरिए मंजिल तक शीघ्र पहुंचना बोनस होगा। नए एयरपोर्ट, नए एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक बसें और प्रमुख शहरों में निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित मेट्रो रेल इसका जरिया बनेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल का संचालन करने के बाद अब कई और शहरों में भी योगी सरकार मेट्रो रेल चलाने की तैयारी कर रही है, जबकि शीघ्र ही अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं सोनभद्र भी हवाई सेवा से जुड़ेंगे। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत चयनित संबंधित जिलों के हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए 1 जुलाई को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग हो चुका है। ताज नगरी आगरा के लोग और यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले पर्यटक शीघ्र ही मेट्रो रेल का आनंद ले सकेंगे। यह करीब 29 किलोमीटर में 2 कॉरिडोर में मेट्रो का संचालन होना। फ्री राशन के साथ कोटे की दुकानों का सिस्टम सुधारने में जुटी योगी सरकार। कोटेदारों के लिए अब ये लाइसेंस लेना अनिवार्य। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर गरीबों के फ्री राशन स्कीम को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बीच खाद्य विभाग ने राशन की दुकानें चलाने वाले कोटेदारों पर लाइसेंस की शर्त को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही है। बदायूं में खाद्य अफसरों ने साफ कर दिया है कि कोटेदारों को यदि कोटा चलाना है तो खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। लाइसेंस के आवेदन के लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। 15 दिन खाद्य अफसर कोटेदारों के लाइसेंस की जांच करेंगे। लाइसेंस न होने वालों पर कार्यवाही भी की जाएगी। बदायूं के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 से अधिक सरकारी राशन बिक्री की दुकानें हैं। इन दुकानों के लिए पूर्ति विभाग की ओर से लाइसेंस को पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इन्हें अब कोटा चलाने के लिए खाद्य विभाग से भी लाइसेंस जारी कराना होगा। अगर ये लाइसेंस जारी नहीं कराते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग के साथ ही पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कोटेदार से कहा है कि जल्द खाद्य विभाग से भी लाइसेंस जारी करा ले। दूसरे राज्यों को यूपी से मिल रही कड़ी टक्कर, एक्सप्रेसवे दे रहे विकास को रफ्तार।
सरकार इस तथ्य के प्रति संवेदनशील है कि यूपी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ ही देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस राज्य में होने वाला आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश के भविष्य पर दूरगामी प्रभाव डालता है। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था के राज्यों में भी यूपी का विशिष्ट स्थान है। ये राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। राष्ट्रीय कृषि उत्पादक के सर्कल मूल्य वर्धित में उत्तर प्रदेश का योगदान लगातार बढ़ रहा है और वर्ष 2020-21 में ये 26% था। यूपी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020 में लगभग 227 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यदि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य देखा जाए तो ये 2030 तक प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिवर्ष 18% की विकास दर बनाए रखना जरूरी होगा। इसे ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने यूपी को देश में नंबर 1 एक्सप्रेसवे राज्य बनाने का संकल्प लिया था और इस दिशा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, अब मिलेंगी सरकारी नौकरी समेत ये सुविधाएं। योगी सरकार जल्द ही यूपी के लोगों को सौगात देने वाली है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में परिवार कार्ड जारी करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि फैमिली कार्ड बनने से लोगों को सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। फैमिली कार्ड के जरिए उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके घर में सरकारी या फिर गैर सरकारी नौकरी नहीं है, ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि यूपी में बेरोजगार दर 18% से अधिक थी, जो अब 3% से नीचे आ चुकी है। यूपी में सबसे अधिक युवा है तो सबसे अधिक आकांक्षाएं भी होंगी। हम जल्द ही प्रदेश के हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार से जोड़ने की कार्य योजना लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड की मदद से अलग अलग सरकारी स्कीम का लाभ देने की भी सहूलियत होगी। इस कार्ड की मदद से बाकी कई अलग अलग कार्डों की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। फैमिली कार्ड या परिवार कार्ड की मदद से परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। जारी किया गया जाने वाला ये फैमिली कार्ड वास्तव में परिवार का पहचान पत्र होगा। यूपी के अब प्राइमरी स्कूलों में चलेंगी 30,000 स्मार्ट क्लास। बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की चयन प्रक्रिया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के 30,000 विद्यालयों में अब स्मार्ट कक्षाएं चलेंगी। इसका खाका खींचा जा रहा है। संबंधित विद्यालयों में इस संबंध में जरूरी कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 25,000 विद्यालयों में अगले वर्ष से स्मार्ट कक्षाएं चलानी है। उन विद्यालयों के चयन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 1.5 लाख परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का तेजी से कायाकल्प करा रही है। अधिकांश स्कूलों को 19 अवस्थापना सुविधाओं से लैस किया जा चुका है। जो कार्य शेष है उनकी समय सारणी तय कर दी गई है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पढ़ाई कराने के निर्देश दिए हैं। उसी के तहत स्मार्ट कक्षाएं चलाने की योजना बनाई गई है। 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना में 18,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू होनी है, जबकि 12,000 से अधिक विद्यालय पहले से स्मार्ट कक्षाएं चला रहे हैं। इसके लिए उन स्कूलों ने व्यक्तिगत व सामूहिक सहभागिता के तहत इंतजाम किए थे। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जब्त की करोड़ों की संपत्ति। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं के खिलाफ एक्शन में है। अब तक राज्य में माफियाओं की अरबों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और लगातार कार्यवाही की जा रही है। राज्य में रविवार को भी लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी रहा और मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी के पिता राजवीर त्यागी के पौटी गांव में 50 लाख के 3 मंजिला मकान को कुर्क कर लिया गया, जबकि आजमगढ़ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी के पिता राजवीर त्यागी के पौटी गांव में 50 लाख के 3 मंजिला मकान को कुर्क कर लिया गया। बताया जा रहा है कि त्यागी को पुलिस ने SC एक्ट की धारा में जेल भेज दिया था और अब उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है। रविवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए संपत्ति कुर्क कर ली है। गुड न्यूज, यूपी में धीरे धीरे घटने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में ठीक हुए 544 मरीज। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहे कोरोना के मामलों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में जहां 387 नए केस मिले हैं, वहीं ठीक होने वालों की संख्या इससे कहीं अधिक है। तेजी से ठीक हो रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की वजह से प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से कम हो गई है।
बीते 2 जुलाई को भी सिर्फ 372 नए केस ही मिले थे। हालांकि इस दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई थी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई थी, जिसमें 387 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस अवधि में राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 89 केस पाए गए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में 67 और गाजियाबाद में 25 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज से मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार। बिजनौर में रेड अलर्ट, तो इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार से प्रयागराज, बुंदेलखंड समेत पूर्वांचल के कई जिलों में मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिजनौर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिजनौर में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए डीएम ने ग्रामीणों को गंगा किनारे न जाने की हिदायत दी है। मैदानी व पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। गंगा के जल स्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराएगा। उधर आज सीतापुर के रेउसा इलाके में धान की रोपाई का कर रहे लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए हैं, जिसमें एक दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना